मैं फिर से यही करूंगा कि शायद हमारे खड्डे बेशरम है कि वो हर टाइम आते हैं या फिर कौन बेशरम है, ये पब्लिक ने अभी सोचना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस तरह से सर, ये म्यूनसिपालिटी प्रशासन के खिलाफ का आंदोलन है। जिस प्रकार से महापौर ने घोड़बंदर रोड के लिए लिखा कि वहां पर काम ना करे, और मेहता जी बोल रहे कि 3% वाहन उठाना जाता है तो वहां पालिका खर्चा क्यों करे, तो पालघर वाले मीरा भाईंदर को पानी क्यों दे। तो ये जो बैठे ना, ये तीनों जो लोग बैठे थे उधर, वो तो अज्ञानी है पूरे के पूरे, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ ऐसी तुच्छ सी महापालिका कोई ठहराव नहीं कर सकती। ये राजद्रोह है, ध्यान में रखिए सर। जैसे केंद्र सरकार ने 370 कानून पास किया, तो उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की विधानसभा वापस कोई कायदा नहीं बना सकती है। वैसे राज्य सरकार ने अगर वो रोड हस्तांतरित किया महापालिका को ना, तो उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान थे, ये खुद विधायक थे, जो शिवेंद्र राजे भोसले यहाँ पर थे, देवेंद्र फडणवीस थे, इनके मान्यता से वो रोड ट्रांसफर हुआ है ना यहाँ पर। क्योंकि वो 4400 मीटर का जो रोड बीच में बच रहा है वो वारंवार खराब हो रहा है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए इसको खत्म करना चाहिए। ये जो बकवास बातें कर रहे हैं कि 3% वाहन ठाना जाता है, तो पालघर वाले भाईंदर को पानी क्यों दे। अगर वो ये पालघर वाली बात करेंगे कि हमारा पानी भाईंदर क्यों जाए, तो भाईंदर वाले पानी कहाँ से पी। तो ये बचकाना और बालिश बातें यहाँ के विधायक ना करे, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से निभाए, और जो जवाब है ना, वो जवाब जो म्युनिसिपालिटी में जो पदाधिकारी आपने नियुक्त किए ना, वो दे। विधायक सब अपने आंग पे क्यों ले रहे। आज मीरा भाईंदर की महापौर डिम्पल जी मेहता, इन्होंने अपने खत के साथ जो गड्ढों की राजनीति शुरू की है, उन्हें नींद से जगाने के लिए आज शिवसेना के जिलाध्यक्ष राजू भोईर और जिला संगठक निशा नार्वेकर, इनकी अगुवाई में सैकड़ों शिव सैनिक अपनी जेब से रेती सीमेंट लेके गड्ढे भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ताकि मीरा भाईंदर की जनता को राहत मिले और गड्ढे यहाँ पे जल्द से जल्द बूझे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सत्ताधारी है, 78 नगर सेवक उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो प्रशासन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो 78 नगर सेवक यहाँ पे राजीनामा देवे, घर बैठे शिवसेना का हर शाखा प्रमुख यहाँ पे लोगों का काम करने के लिए मौजूद है। ये केवल किसी पार्टी की राजनीति नहीं है, ये जनता बनाम मीरा भाईंदर के सत्ताधारी, इनके खिलाफ की आवाज है, और शिवसेना जनता की आवाज बनके बुलंद खड़ी है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टंट या फिर ये आंदोलन जिस तरह से भाजपाई करते हैं, उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि उनको अपनी कमीशन और लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है। जिस खत के साथ महापौर मैडम ने राजनीति शुरू की कि एक विशिष्ट रास्ते के गड्ढे ना भरे जाए, ये उसका जवाब है कि आप जगिए और शहर के गड्ढे भरिए। ये स्टंट के खिलाफ आगे जाके जनता की बुलंद आवाज बनने का प्रयास है, जो शिवसेना हमेशा करते आई है। आपको पता है कितना इस बारिश में इतने मीरा भाईंदर पूरे शहर में खड्डे गिरे हुए हैं, और उसका जवाबदारी देखो, उनको भी अभी प्रशासन सरकार किसका है, पालिका में भारतीय जनता पार्टी का, मेयर किसके, भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी जवाबदारी है इसकी जिम्मेदारी लेना। उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने बारिश में अभी आज खुला हुआ है बारिश, तो आज उन्हें खड्डा बुझाना मांगता था, अब तक किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं। और आपको पता है एक ही कंपनी को बार बार रास्ते का रिपेयरिंग का काम दिया जाता है, खड्डे रिपेयरिंग का क्यों दिया जाता है। ऐसा टेंडर में कंडीशन डालते हैं कि प्लान उनका ही होने चाहिए, ऐसा पूरा सेटअप होके एक ही कंपनी को काम दिया जाता है। तो इसका सब दिख रहा है पूरा, हर साल वही प्रॉब्लम, वही खड्डा। कोई इसलिए इधर के नेता कोई बाइक घुमा रहे थे, आज क्यों नहीं बाइक घुमा रहे हो, आज उनकी सत्ता है ना, तो क्यों नहीं बाइक घुमा रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको स्टंट नहीं बोल सकते। देखो आपको पता है शिवसेना सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, कभी भी शिवसेना लोगों के हित के लिए, लोगों को तकलीफ है उसके लिए रास्ते पे उतरने वाली शिवसेना पार्टी है। वही आज हमारे शिवसैनिक काम कर रहे हैं। हर समय देखते हैं कि बीजेपी बोलते हैं चप्पा चप्पा भाजपा, आज ये कहने की नौबत आ गई कि चप्पा चप्पा खड्डा करके। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हमारे नेता बेशरम है या फिर गड्ढे बेशरम है करके, क्योंकि खड्डे भी हर साल आते हैं, हर साल फंड निकाला जाता है, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि नेताओं को क्या जाता है करके। आप जिस समय प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का समय आता है, उस समय आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, और दूसरी बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी आप खड्डे में घुमाते हो। क्या आपको सिर्फ सत्ते में आना था, इसलिए आपने जो पूर्व विधायक थे उनके खिलाफ आपने
एक नेशनल हाईवे पे आपने आंदोलन किया था। आज अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं ना, मेहता साहब बोलते हैं कि वो तो नेशनल हाईवे है करके, तो फिर काशी मीरा का सामने का नेशनल हाईवे नहीं था क्या उस समय? तो आपको समझ सिर्फ आपको जब भी जरूरत गिरती है, जब भी आपको जीतना है, आपको सत्ता की भूख होती है, तभी आपको सिर्फ पब्लिक का प्रॉब्लम दिखता है, खड्डे दिखते हैं या फंड दिखता है, ये कुछ समझ में नहीं आता। आज ये पब्लिक को समझना चाहिए कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। आज अगर बारिश में खड्डे नहीं भरोगे तो उसके बाद खड्डे भरने के बाद में क्या मतलब है? क्योंकि आज इतने हजारों लोगों का एक्सीडेंट होते हैं, किसी का डेथ होता है, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? मेहता साहब ने खुद ने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगानी चाहिए। आप ये क्यों नहीं बात करते हो कि हम खड्डे भरेंगे करके? ये कमिटमेंट कीजिए ना। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओगे, उनके ऊपर आरोप लगाओगे, वो तो उनका काम कर रहे हैं। आप जिस हिसाब से विधायक हो, आपको इस पब्लिक ने चुन के दिया है, आपको इतना बड़ा बहुमत दिया गया है, तो आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और भागना भी नहीं चाहिए। तो मैं फिर से यही करूंगा कि शायद हमारे खड्डे बेशरम है कि वो हर टाइम आते हैं या फिर कौन बेशरम है, ये पब्लिक ने अभी सोचना चाहिए।